तो मैं तेलंगाना और आंध्रा भवन में आ गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ कैंटीन ऐसी बढ़िया है खाने की कि बहुत सारे लोग साउथ इंडिया के यहाँ पर आते रहते हैं। मैंने सोचा यहाँ चल के ज़रा मिल भी जाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो यहाँ बच्चे देखिए कम उम्र के ये फ्रेंड्स, हमको लग रहा है कि कैंटीन में पार्टी करने आए थे। क्यों? या जी बिल्कुल। आप कहाँ की हैं? मैं असम से हूँ। और आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। और आप? आंध्र प्रदेश। और आप? तेलंगाना। ओ भाई, चार चार के चार स्टेट से आगे, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और असम। और नेता है कि वो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस भारत उस भारत में डिवाइड करने में लगे हुए हैं। तो मैं आया यहाँ पे ये जानने के लिए कि ये आजकल आप पॉलिटिक्स में देख रही होंगी, मुझे उम्मीद है आपको शायद पता हो, शायद न भी पता हो। ये साउथ में तेलंगाना में कांग्रेस के जीतने के बाद और 3 हिंदी स्टेट्स में बीजेपी के जीतने के बाद एक बहस, एक डिबेट साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया की शुरू हो गई है कि साउथ में तो इश्यूज पे है, वहाँ बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, वहाँ रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं है, और ये जो काउ बेल्ट है इसमें ही बीजेपी जीत रही है। तो इस डिबेट को साउथ नॉर्थ में डिवाइड जो किया जा रहा है, इसको आप क्या मानते हो? नो, आई थिंक साउथ में ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ को प्रिफर किया जाता है, विच इज़ टोटली फाइन, एंड इट्स better if we I think north and south is united, and it's better not to divide politics in the name of religion or like that. और आप तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट से आती हो, असम से। अब उधर असम और उधर की जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर, उनको ये कहते हैं कि वहाँ तो सरकार उसी की होगी जिसकी दिल्ली में होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देयर ऑल्सो द रीजनल पार्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पर अभी असम और कुछ स्टेट्स में बीजेपी इज देयर, विच इज़ फाइन। आपको क्या लगता है कि बीजेपी उधर कैसे इनरोड्स बनाने में कामयाब हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में? हाँ, रोड्स आर काफ़ी डेवलप्ड। नहीं, अपनी जड़ें कैसी मजबूत कर पाने में बीजेपी कैसे कामयाब रही? उसकी कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स है जो नॉर्थ ईस्ट में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही? maybe like for this like farmers and all whatever is going on, maybe for that I think so. I have no idea. और आप बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टीज़ को इंडिया को डिवाइड ना करते हुए सबसे पहले भारत को आगे रखना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। बस मुझे तो वही कहना है कि किसी भी चीज़ देखो, से पहले तो हिंदू मुसलमान, हाँ, फिर अब पार्टी। नॉर्थ साउथ, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा। हाँ, ऐसे करेंगे तो यूनिटी तो नहीं रहेगी ना फिर भारत में पूरा टाइम। तो इससे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। जितना हम लोग में एकजुटता बढ़ती रहेगी उतना हम लोग आगे जाने के चांसेस हम लोगों के बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टीज़ के हिसाब से अलग अलग हर स्टेट को ना मानते हुए यूनिटी रहनी चाहिए। तो तुमको क्या लगता है कि ये डिवाइड करने में कौन पार्टी ज़्यादा आगे है? नहीं, इस पे मुझे तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ? नहीं, इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप लोग क्या पढ़ाई करते हो? हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो? इतना तुमको तो पता है, बताना नहीं चाहते? नहीं, इस पे कुछ कमेंट्स ही नहीं करने हैं मुझे। आप बताओ, आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो? मैं एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली में। ओ भाई, आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हो। तो ये बताओ, ये जो पॉलिटिक्स रिलीजन की, ये पॉलिटिक्स कास्ट की, ये पॉलिटिक्स रीजन की जो हो रही है, इसको आप कैसे देखते हो? पॉलिटिक्स मतलब सबका चीज़ इन्वॉल्व होती रहती है हर एक स्टेट में। एक स्टेट में पॉलिटिक्स रिलीजन का बेस्ड में, एक हर एक स्टेट में सब कास्ट से। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक आंध्र प्रदेश, इट विल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सब कास्ट. If you take Telangana, it will be on revolutionary things because Congress recently won the election. It's just because they fought for the bifurcation of Andhra Pradesh from Telangana. So that had played major role in the recent elections. अच्छा, एक बात बताओ, It's completely different. इन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन्स होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में मतलब सबका चीज़ इन्वॉल्व होती है। लेकिन एक बात बताओ, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो साउथ में क्यों नहीं चल पा रही? मतलब वो फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर तेलंगाना national party involved in South India, just because in Karnataka and Telangana Congress won just because they are much involved in जैसे बोला था ना since bifurcation of states
we are much into Indian National Congress since beginning. Later on, local parties got emerged for. वही मैं कह रहा हूँ कि 19 आपको नहीं मालूम होगा हिस्ट्री 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए पूरे देश में जनता की लहर थी तो अभी दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस को दक्षिण भारत से बहुत अच्छा समर्थन मिला था। तो हाँ, क्योंकि पहले से भी दक्षिण भारत में कांग्रेस है, कांग्रेस का बाद रीजनल पार्टीज आया था और अभी कांग्रेस रेजुनेट हो रहे। तो बीजेपी क्यों नहीं आ बीजेपी पाता? पहले से नहीं है ना, इसलिए अब लोग नहीं चाहिए नया नया पार्टी, नेशनल पार्टी क्यों इन्वॉल्व होने। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एनी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन स्टेट्स, DMK, अन्ना DMK, if not DMK, अन्ना DMK will come, if not अन्ना DMK, some other state party only will come. Why we will give another chance to a new person whom we don't even know? We may give chance to Congress party also, because in the But beginning, not BJP. not in the I am not saying in that sense. Why people are not preferring in the sense, since 1947 and since 1952 first general elections, either Congress or else some regional parties are winning. तो वो तो मैं ये कह रहे कि कांग्रेस शुरू से वहाँ पे, कांग्रेस तो पूरे देश में शुरू से थी उत्तर भारत में। लेकिन बीजेपी कभी नहीं आया था ना, so we don't want a new thing suddenly to come. They has to come, they have to अच्छा, emerge a party, so they have एक to. बात बताओ, बीजेपी ने बीच में इंडिया और भारत का चलाया था तो कि इंडिया मतलब गठबंधन का नाम आने, इंडिया अलायंस होने के बाद इंडिया भारत की एक डिबेट होने लगी थी। साउथ के लोग उस डिबेट को भी कुछ अलग लेते थे क्योंकि वो हिंदी विरोध में बहुत आगे रहे। हिंदी विरोध मतलब propagation of Hindi language is a must according to Article 330, 343, 345. It's a must because, for example, I'm coming to Delhi. I'm a South Indian, so I might know either Hindi or else English to communicate with other persons. It's just a medium of communication for the one who don't know and who wants to go for another places to for abroad studies or something like that. It's just a propagation तो नहीं, जरूर है, मैं लेकिन वो nowadays what it's like they're imposing Hindi on us. So बीजेपी not BJP, like any national party if it comes. For example, we'll take All India Congress Committee, some chairperson come to South India, and then obviously they'll speak in Hindi only, and they wanted us to be listening Hindi only. They will not keep some translator or someone, and we don't want it that. They are coming to our place, so they have to know our thing. I came to Delhi, so I'll speak either in English or else in Hindi. I'm not speaking in Telugu.